स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऑप्शन से बजाज सागर है, राणा प्रताप सागर है, जाखम और पांचना बांध है। तमाम साथी एक बार सारे वो क्लास को लाइक करेंगे और अपने साथियों तक क्लास को शेयर कर देंगे, और नए बच्चा पधारा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथियों इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, जाखम बांध है। सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध साथियों 81 मीटर ऊंचा है साथियों जाखम बांध। साथियों लंबाई की मैं बात करूं तो इसका 253 मीटर साथियों ये लंबा है। और ये जाखम बांध साथियों कहां पर है साथियों, जाखम नदी पर है और प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ में और अनूपपुरा गांव में पड़ता है, ठीक है। और ये राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। इसमें साथियों 63 किलोमीटर लंबी 2 नहरें निकाली गई है। कितने किलोमीटर लंबी, 63 किलोमीटर लंबी 2 नहरें निकाली गई है, ये भी याद रखेंगे। और इस बांध से साथियों 4.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है। सी आंसर करेक्ट आंसर जाएगा, जाखम बांध है, जाखम नदी पर है प्रतापगढ़ में। अगला क्वेश्चन कहता है कि आदिवासियों की गंगा व राजस्थान की कामधेनु के उपनाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युगम कौन सा है। बताओ भी सही कौन सा है भी सही युगम। यहाँ पर है बाणगंगा बनास जाएगा, साबरमती लोणी जाएगा, जाखम सोम और माही और चंबल जाएगा। तमाम बच्चे मेरे को राइट आंसर करेंगे कि आदिवासी गंगा किस नदी को कहा जाता है और राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है। बताओ भी, करो आंसर, फटाफट करो आंसर। तो आदिवासी गंगा कहा जाता है माही नदी को और कामधेनु कहा जाता है चंबल नदी को। राजस्थान की तो डी आंसर जाएगा, सही आंसर है। साथियों माही नदी की मैं बात करूं, माही नदी की, तो माही नदी आपकी कहां से निकलती है, एमपी से निकलती है भी माही नदी, तो है ना मेहद झील से, मेहद झील से साथियों। और अमरोरों की पहाड़ियों से ये निकलती है साथियों। राजस्थान में ये प्रवेश किस ग्राम से करती है, तो याद रखेंगे खांडू ग्राम से प्रवेश करती है। और खांडू ग्राम पड़ता है आपका बांसवाड़ा में और इसे आदिवासी गंगा कहा जाता है। चंबल नदी भी साथियों आपकी एमपी से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जाना पाओ की पहाड़ियों से निकलती है ना। एमपी से आपका जिला पड़ेगा महू जिला। और राजस्थान में ये प्रवेश करते हैं साथियों चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से, ठीक है। और चंबल नदी को साथियों आपका नित्य वाहिनी नदी भी कहा जाता है, नित्य वाहिनी नदी भी कहा जाता है, राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से नदी समूह में से किस नदी समूह का उद्गम स्थल राजस्थान से बाहर है। बताओ राजस्थान से बाहर है। 34 नंबर में करो आंसर। ज्वाई, खारी, बनास, साबरमती, माही, सोम, बनास, मानसी, वाकल, चंबल, पश्चिमी बनास, बेड़स, बामनी, आहो, काली सिंध और पार्वती परवन है। तो यहाँ पर एक ऐसा जोड़ा चुनना है साथियों आपको, ठीक है, जिसका राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है, राजस्थान से कोई सी भी नदी नहीं निकलती है, उद्गम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा जोड़ा कौन सा सही जाएगा आपके अनुसार है, बताओ, कर दो आंसर सारे बच्चे, तमाम साथी आंसर कर दो फटाफट। इसका सही आंसर क्या जाएगा, बिल्कुल तमाम साथियों आंसर जाएगा आहू, काली सिंध और पार्वती और परवन। डी आंसर दिया उन बच्चों का सही आंसर है साथियों। आहू नदी निकलती है आपकी सुसनेर एमपी से निकलती है, सुसनेर एमपी से निकलती है। काली सिंध नदी साथियों आपकी देवास से निकलती है, भी देवास पड़ता है आपका एमपी से, एमपी के अंदर है। पार्वती नदी पड़ती है निकलती है साथियों आपकी सीहोर से, सीहोर पड़ता है आपका एमपी में। परवन नदी निकलती है साथियों आपकी मालवा से, और मालवा का पठार आपको पता ही है एमपी में है। तो आपका वो डी आंसर करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर है। ओके आगे बढ़ो कि बुद्ध झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बुद्ध झील बताओ तमाम साथी मेरे को, जोधपुर में है, फलौदी में है, जैसलमेर में है और बालोतरा में है। बुद्ध झील कहाँ पर है बताओ, बुद्ध झील साथियों कहाँ पर है। बुद्ध झील का निर्माण कौन सी नदी करती है, बुद्ध झील का निर्माण करती है काकनी नदी। कौन सी नदी, काकनी नदी करती है, और काकनी नदी जैसलमेर है। सी आंसर जाएगा, सही आंसर करेक्ट आंसर है साथियों। काकनी नदी निकलती है आपकी कौन से गांव से, कोटड़ी गांव से निकलती है काकनी नदी की साथियों। टोटल लंबाई 17 या फिर 27 किलोमीटर है, ठीक है जी बिल्कुल। ये सबसे छोटी नदी है
चलो ऑप्शन नंबर आपका सी है जैसलमेर है। आगे बढ़ो कि बांध संबंधित जिला युगम कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, बताओ। बांध, गलवानिया का बांध आपका भीलवाड़ा में है, मातरकुंडिया का बांध चित्तौड़गढ़ में है, अकौदड़ा का बांध आपका उदयपुर में, माधवसागर बांध आपका दौसा में है। बताओ सारे बच्चे बताओ फटाफट। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि काली खार बांध कहाँ पर है, काली खार बांध कहाँ पर है, तो आपका आंसर आएगा कि सर जी ये तो झालावाड़ में है, ठीक है। और एग्जाम के अंदर ये पूछा जाए कि साथियों आलनिया बांध कहाँ पर है, आलनिया बांध कहाँ पर है, तो आपका आंसर आएगा कि सर जी कोटा में है आलनिया बांध है, ओके ठीक है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि कालिंजरा बांध कहाँ पर है, तो कालिंजरा बांध कहाँ पर है साथियों, बांसवाड़ा में है, ठीक है। बाकी एग्जाम के अंदर पूछा जाए साथियों कि आपका मादड़ी बांध कहाँ पर है, मादड़ी बांध, तो मादड़ी बांध आपका साथियों उदयपुर में है, कहाँ पर है, उदयपुर में है। बाकी साथियों आपका राइट आंसर जाएगा गलवानिया का बांध, ऑप्शन नंबर ए होगा। गलवानिया का बांध साथियों भीलवाड़ा में नहीं, अरे टोंक में है, कहाँ पर है, टोंक में है गलवानिया का बांध, ओके। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट करो सारे बच्चे। राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म तेज हवा क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, थली, लू, भूवल्या और टाट है। करो आंसर है, तमाम साथी आंसर करेंगे। सैंतीस नंबर क्वेश्चन है साथियों, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है भी, है ना। थली साथियों मरुस्थली में ऊंचे भाग को स्थानीय का नाम है आपका थली। भूवलय छोटे वायु भंवर या चक्रवात है। रण या फिर टाट पलाया झीलें बालू स्तूपों के मध्य वर्षा जल निर्मित झीलें साथियों, जो रण टाट पलाया झीलें के नाम से जाना जाता है। जो सर्वाधिक रण साथियों आपका है वो जैसलमेर में है, कहाँ पर है, जैसलमेर में। अगला देखो कि राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर है राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर के बराबर है। उदयपुर है, सिरोही है, भरतपुर है और राजसमंद है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। देखो साथियों राजस्थान है, अच्छा क्वेश्चन है आपका, बताओ। राजस्थान के राजसमंद जिले की जनसंख्या वृद्धि दर साथियों बराबर है राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर के बराबर है साथियों, राजसमंद की 17.7% है। राजस्थान के भरतपुर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, भरतपुर जिले की तो साथियों आपकी 21.4% है। और राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है अभी 21.3% है। और प्यारे बच्चों सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, बाड़मेर है 32.5% है। सर्वाधिक कम है वो श्री गंगानगर है 10% है, कितना 10% है। आपका आंसर जाएगा यहाँ पर राजसमंद, डी आंसर है। राज्य में निम्न में से सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिलों का कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है, अभी पुरुष है, बताओ करो आंसर। झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर है। झुंझुनू, जयपुर, सीकर, कोटा, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, कोटा, सीकर है, जयपुर, कोटा, झुंझुनू। 39 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला साथियों झुंझुनू है, कौन सा है, झुंझुनू है। ऑप्शन नंबर ए करो सारे बच्चे, झुंझुनू। झुंझुनू कितना है अभी 86.9% है। उसके बाद कोटा जाएगा, अभी कोटा कितना है 86.3% है अभी। फिर जयपुर जाएगा पुरुष साक्षरता के अंदर, पुरुष साक्षरता जयपुर की है वो 86.1% है। फिर सीकर जाएगा 85.1% है, ये जाएगा। हाँ, राज्य में निम्न में से सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिलों का कौन सा युग्म सही है, तो सर्वाधिक है वो झुंझुनू जाएगा 800, ठीक है 86.9, कोटा 86.3, जयपुर 86.1, सीकर है 85.1। अच्छा आंसर है ऑप्शन नंबर ए जाएगा।
अगला देखो, राज्य में मार्च 2022 तक रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बताओ, राज्य में 2022 तक रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई पूछी है, 2012 तक है तो 2022 तक है। साथियों, भारतीय रेल मार्ग की लंबाई का प्रतिशत कितना है राजस्थान के अंदर? तो 8.89% है भी। और ऑप्शन जाएगा 60-19%, 60-19 से किलोमीटर। ठीक है, 6019 किलोमीटर। निम्न में से किस दुर्ग में चित्तौड़ के तीसरे शाखे में वीरगति प्राप्त जयमल और फत्ता की मूर्तियां स्थित हैं? बताओ। चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, मेगजिन में और जूनागढ़ में। करो आंसर, सारे बच्चे आंसर करो। चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है साथियों 1568 में। ठीक है, 1568 में। और इनकी जो मूर्तियां लगी हुई है, गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है जूनागढ़ में। जूनागढ़ में इन मूर्तियों का निर्माण कौन करवाता है साथियों? कौन करवाता है? तो बीकानेर का शासक होता है आपका राय सिंह। राय सिंह करवाता है। सूरजपोल पर राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है भी ना, सूरजपोल पर, सूरजपोल पर राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है, ये भी याद रखना। जूनागढ़ किले का निर्माण ही राय सिंह करवाता है साथियों, मंत्री करमचंद की देखरेख में। जूनागढ़ को कहा जाता है साथियों जमीन का जेवर है, राती घाटी का किला। राजस्थान में प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली तथा नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? जोधपुर में है, जैसलमेर में, बूंदी में और सीकर में है। राजस्थान में प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली तथा नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? बताओ, करो आंसर। तमाम साथी है वो एक बार क्लास को लाइक करेंगे भी, है ना। तमाम साथी एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे। यहां पर आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, जैसलमेर में भी। कहां पर है? नथमल हवेली। नथमल हवेली के शिल्पकार कौन था भी? हाथी और लालू साथियों, इनके शिल्पकार थे नथमल हवेली के। ठीक है, नथमल हवेली के आपके शिल्पकार थे हाथी व लालू थे भी, है ना। ठीक है, निम्न में से डूंगरपुर में स्थित एक थंबिया महल का निर्माण किसने करवाया? एक थंबिया महल का निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने, शिव सिंह ने, हरि सिंह ने और अमर सिंह ने। एक थंबिया महल, कृष्ण, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या जाएगा? एक थंबिया महल गेपसागर झील के तट पर उदय विलास राजप्रसाद में स्थित शिवालय है साथियों आपका। शिव सिंह इसका निर्माण करवाता है। महारावल शिव सिंह ने अपनी माता राजमहिषी ज्ञानकौरी की स्मृति में करवाया था। और इसे कहा जाता है, एक थंबिया महल को क्या कहा जाता है? कृष्ण प्रकाश महल कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? कृष्ण प्रकाश महल के नाम से ये जाना जाता है। देलवाड़ा के जैन मंदिरों में कौन सा शामिल नहीं है भी? ऋषभदेव, नेमिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी, शांतिनाथ जी। देलवाड़ा के अंदर 5 मंदिरों का समूह है साथियों, तमाम बच्चों को बताना चाहूंगा मैं, है ना। बिल्कुल, देलवाड़ा में 5 मंदिरों का समूह है, जैन मंदिरों का। और ये आपके मंदिर बने हुए हैं वो शैली महामारू शैली सोलंकी के काल के हैं साथियों। इनमें 5 मंदिर कौन कौन से हैं? विमल साई मंदिर कह सकते हो, आदिनाथ कह सकते हो, ऋषभदेव कह सकते हो। दूसरा मंदिर रहेगा लूणो साई, जिसका नाम रहेगा नेमिनाथ मंदिर। तीसरा रहेगा पीतलहर मंदिर, जिसको कहा जाता है भीमासा मंदिर। चौथा रहेगा पार्श्वनाथ और 5वां रहेगा महावीर स्वामी मंदिर। शांतिनाथ मंदिर नहीं है, शांतिनाथ मंदिर साथियों आपका झालावाड़ में है। कहाँ पर है? झालावाड़ में है। डी आंसर सही जाएगा। निम्न में से किस लोक देवता की फड़ सबसे बड़ी है? बताओ। निम्न में से किस लोक देवता की फड़ सबसे बड़ी है? कमेंट में करो आंसर है।
राइट आंसर करो। सबसे बड़ी फड़ साथियों, फड़ कहाँ की फेमस है अभी? फड़ आपकी शाहपुरा की फेमस, ठीक है। और देव नारायण जी फड़ साथियों सबसे लंबी फड़ है, जो आपकी गुजर भापे जंत्र वाद्य यंत्र के साथ है, इनका वाचन करते हैं। देव नारायण जी की फड़ पर साथियों डाक टिकट जारी हुई थी 1992 में। कितना रुपए की साथियों? 1992 में 5 रुपए की डाक टिकट जारी हुई थी। कितने रुपए की? 5 रुपए की डाक टिकट जारी हुई थी, बिल्कुल। तो साथियों देव नारायण जी का मुख्य धाम बना हुआ है आपका आसिंद में, ठीक है, आसिंदे भीलवाड़ा में, बगड़ाव तक गुजर है। ऑप्शन नंबर जाएगा सी आंसर है। निम्न में से किस लोक देवता के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था? बताओ। यानी खतरनाक क्वेश्चन है आपका। रामदेव जी है, कल्ला जी है, गोगा जी है और पनराज जी है। बताओ, करो आंसर। निम्नलिखित में से किस लोक देवता के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था? बताओ। यहां पर है राइट आंसर क्या जाएगा? देखियो साथियों, इसका सही आंसर है गोगा जी, गोगा जी, ठीक है, बिल्कुल। गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था साथियों। और गोगा जी की उपाधि साथियों याद रखना जहार पीर है, कह सकते हैं कि जिंदा पीर मोहम्मद गजनवी ने इनको उपाधि दी थी। गोगा मेडी का स्वरूप मकबरे नुमा है और इसका मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। गोगा जी का जन्म होता है साथियों ददरेवा में, ददरेवा चूरू में। धुड़ मेडी साथियों इनके गोगा मेडी में समाधि स्थल है। गोगा मेडी हनुमानगढ़ नौर हनुमानगढ़ है। सी आंसर करो। और निम्न में से घोटिया अंबा मेले का आयोजन कहाँ होता है? निम्न में से घोटिया अंबा मेले का आयोजन वो कहाँ होता है? बताओ, करो आंसर। फटाफट आंसर कर दो सारे बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। इसका सही आंसर क्या जाएगा? डूंगरपुर जाएगा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर। घोटिया अंबा मेले का आयोजन साथियों होता है आपका बांसवाड़ा में। कौन से गांव में? कौन से गांव में साथियों? बारीगामा गांव, बारीगामा गांव रहेगा। बारीगामा गांव में बांसवाड़ा में साथियों घोटिया अंबा मेले का आयोजन कब होता है? अभी चैत्र मास में होता है। अभी कब होता है? चैत्र कृष्ण है 11 से लेकर साथियों अमावस्या तक ये मेला लगता है आपका। ओके। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि पांडव यहाँ पर रुके थे अज्ञातवास के समय। अज्ञातवास के समय पांडव यहाँ पर रुके थे भी, है ना, बिल्कुल। तो साथियों याद रखेंगे सारे बच्चे, यहाँ आदिवासियों का बेणेश्वर के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है ना। ये घोटिया अंबा मेला है, आदिवासियों का ना दूसरा सबसे बड़ा मेला है, दूसरा बड़ा मेला है दूसरा। पहला तो बेणेश्वर रह गया, ये दूसरा है। हाँ जी। अगला देखो कि गणेश चतुर्थी का त्योहार कब मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी का त्योहार कब मनाया जाता है? बताओ। वैशाख शुक्ल है चतुर्थी, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी, श्रावण शुक्ल चतुर्थी और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। गणेश गणेश चतुर्थी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो गणेश चतुर्थी का त्योहार कब मनाया जाता है अभी? बताओ रे। तो आपका राइट आंसर आया डी आंसर है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है ना। भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? चतरा चौथ कहते हैं। क्या कहते हैं? चतरा चौथ कहते हैं, चतरा चौथ है। और रणथंभौर दुर्ग के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में यहाँ पर मेला लगता है ना। रणथंभौर में कौन सा
गणेश जी मंदिर है, त्रिनेत्र मंदिर है भी गणेश जी का, यहाँ पर है। रणथंभौर में मेला लगता है 20 दिन। निम्न में से देवउठनी एकादशी का त्योहार कब मनाया जाता है? निम्नलिखित में से देवउठनी एकादशी का त्योहार कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, पौष शुक्ल एकादशी, फाल्गुन कृष्ण एकादशी। तमाम साथियों एक बार क्लास को लाइक जरूर करो, और नया बच्चा बता रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे साथियों। बताओ। क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जाएगा देवउठनी एकादशी का त्योहार मनाया जाता है आपका कार्तिक शुक्ल एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी को यह त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। बी आंसर सी जाएगा कार्तिक। निम्न में से ढोला मारू किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? ढोला मारू निम्न में से बीकानेर, जैसलमेर, जालौर और सिरोही। बताओ। निम्नलिखित में से ढोला मारू किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? ढोला मारू बताओ। कर दो आंसर। ढोला मारू बताओ रे, ढोला मारू। सारे बच्चे करो आंसर है। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सारे बच्चे यहां पर कमेंट में आंसर करो, इसका सही आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल राइट आंसर जाएगा ढोला मारू, सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है भी, ठीक है। ढोला और मारू की प्रेम कथा का वर्णन इसमें होता है। और निम्न में से गुड़ला किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? गुड़ला बताओ। गुड़ला बताओ भी। गुड़ला बताओ। गुड़ला मेवात है, ढूंढाड़ है, मारवाड़ है और मेवाड़ है। गुड़ला करो आंसर, सारे बच्चे कर दो आंसर। एटीट्यूड गर्ल, सपना, मिस कविता, महेंद्र कुमार जाट, राजेश चावला, सेन सेन साठ जाट सीकर, राजू महेंद्र, मिस कविता, कांता, लाडू, बिल्कुल राजू चौधरी, पारथ है, ओके, वन मैन आर्मी। सारे बच्चे आंसर करो अभी, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं मैं देख पा रहा हूँ आपके आंसर। राइट आंसर जाएगा मारवाड़ है, गुड़ला जाएगा मारवाड़ है, सी आंसर जाएगा। ये साथियों केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है ना, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? अलगोजा, बांकिया, बुंगल और मादल। करो आंसर। सारे बच्चे करो। विश्व मीणा कोटा, यस महेंद्र, बिल्कुल कविता, राजू, जाट सीकर, सपना, रेखा। करो आंसर, सारे बच्चे करो आंसर। कर दिया आंसर है, सुशील वाद्य यंत्र पूछा है साथियों। तो यहां पर नहीं पूछा है ना, मादल नहीं है, मादल। डी आंसर जाएगा मादल साथियों। अवनद है, क्या है? अवनद की श्रेणी में आता है मादल। हाँ, और यह भील व ग्रासीय जनजाति का वाद्य यंत्र है मादल, भीलों का है और ग्रासियों का है भी, है ना। और ये मादल बनाया जाता है साथियों मोलेला गांव में। यह बनाने के लिए मोलेला गांव पड़ता है आपका राजसमंद है, ये प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा क्षेत्रीय नृत्य है? ऑप्शंस घूमर, चंग, डांग, उपयुक्त में से सभी। तो तमाम बच्चों का सही आंसर है वहां पर डी आंसर जाना चाहिए, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो क्या कहता है कि निम्न में से व्यावसायिक नृत्य नहीं है। निम्न में से व्यावसायिक नृत्य नहीं है, कौन सा नहीं है? भवाई, तेरह ताली नृत्य, कच्छी घोड़ी और गौरी नृत्य। तमाम बच्चे यहाँ पर डी आंसर देंगे, गौरी नृत्य आपका राइट आंसर जाएगा, गौरी नृत्य। 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि कौन सा नृत्य लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है?
घूमर है, गौरी है, तेरह ताली है और गैर नृत्य है। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं तमाम बच्चे एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने विद्यार्थियों तक, अपने प्यारे दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दो साथियों। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर जाएगा साथियों, घूमर को नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। ए आंसर सही आंसर जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि बालकों द्वारा किया जाने वाला घूमर नृत्य कहलाता है। घुमरियो, झुमरियो, बाल घूमर, इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर जाएगा झुमरियो, बालकों के द्वारा। बी आंसर आपका सही आंसर जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखो साथियों क्या कहता है कि झालावाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य है। घूमर है, चंग है और आपका बिंदोरी है। झालावाड़ क्षेत्र का जो लोक नृत्य है उसका नाम रहेगा बिंदोरी। डी आंसर लॉक करेंगे तमाम साथी, बिंदोरी राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि ढोल नृत्य किस जिले की विशेषता है। सिरोही है, उदयपुर है, जालौर है और जोधपुर है। ढोल नृत्य किस जिले की विशेषता है। सही आंसर जाएगा आपका जालौर, करेक्ट आंसर जाएगा सी आंसर है। जालौर में साथी ढोल नृत्य थाकड़ा शैली में बजाया जाता है। 7 नंबर प्रश्न है कि उदयपुर अलवर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है। बम है, अग्नि नृत्य है, बिंदोरी है और अलवरी है। भरतपुर अलवर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है। बम नृत्य है। ए आंसर हमारा सही आंसर जाएगा बम नृत्य। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि थाकड़ा शैली का संबंध किस नृत्य से है। गिंदड़ नृत्य से है, ढोल नृत्य से है, चंग नृत्य से और गिंदड़ नृत्य से है। थाकड़ा शैली में बजाया जाता है आपका ढोल नृत्य। बी आंसर जाएगा सही आंसर है। बी इज द करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दशनाती सिद्धों द्वारा तपते अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। गेर है, डांडिया है, घुड़ला है और अग्नि है। तपते अंगारों पर कौन सा नृत्य आपका किया जाता है। यहाँ पर है 9 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है और यहाँ पर आपका राइट आंसर आना चाहिए अग्नि नृत्य। डी आंसर आपका सही आंसर जाएगा अग्नि नृत्य। पेपर का आपका 10 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि मारवाड़ क्षेत्र की कामड़ जाति की विवाहित महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाने वाला नृत्य लांगोरिया है, तेरह ताली है, कच्ची घोड़ी और भवाई नृत्य है। मारवाड़ क्षेत्र की कामड़ जाति की विवाहित महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाने वाला नृत्य कौन सा होने वाला है। तेरह ताल नृत्य होने वाला है। रामदेव जी की यात्रा में भक्तों द्वारा तेरह ताल नृत्य किया जाता है। पेपर का आपका 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रसाला, रंग भरिया, बींद और लश्करिया गीत किस नृत्य के दौरान किया जाता है। गौरी है, नेजा है, लांगूरिया है, कच्ची घोड़ी है। और 11 नंबर क्वेश्चन आपका सही आंसर क्या जाएगा। यहाँ पर कुछ शब्द उपयोग में हुए हैं। रसाला, रंग भरिया, बींद और लश्करिया ये गीत संबंधित कच्ची घोड़ी से है। डी आंसर हमारा सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट है कि नाथ द्वारा में होली के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य डांग है, डांडिया है, गेर है और बवाई है। नाथ द्वारा में होली के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है। तमाम बच्चों का सही आंसर जाना चाहिए डांग नृत्य। ए आंसर हमारा सही आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर है। चलो भी बढ़िया बात है। भी अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखो कि भवाई नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है। भवाई नृत्य ऑप्शंस मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ और होली हाड़ौती। भवाई नृत्य साथी उदयपुर का फेमस है तो मेवाड़ आंसर जाएगा आपका बी आंसर है। बी आंसर हमारा सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो कि शेखावाड़ी क्षेत्र में प्रचलित व्यवसायिक लोक नृत्य कौन सा है। चंग है, गिंदड़ है, कच्ची घोड़ी उपयुक्त सभी है। 40 नंबर क्वेश्चन है और 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा। शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित व्यवसायिक लोक नृत्य है तो आपका सही आंसर जाएगा कच्ची घोड़ी जो व्यवसायिक है। सी आंसर हमारा सही आंसर होगा।